वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया था कि वो कितने तरीके के होते हैं। हमने ट्रेलिस, रेडियल, रेक्टेंगुलर, डेंड्राइटिक, सेंट्रीपेटल, हर तरीके का जो है आपका जितने भी पैटर्न्स होते हैं ड्रेनेज के, उन सबको डिटेल में डायग्राम के साथ, फिगर के साथ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नया चैप्टर, ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, ओशियन करेंट्स के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओशियनिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, जो ओशियंस में वेव्स होती हैं, जो लहरें उठती हैं, वो क्यों उठती हैं, वो कैसी होती हैं, ठीक है, किस तरीके से उनका पूरा प्रोसेस होता है। अब वेव्स आर ऑक्सिलेटरी मोशन ऑफ द ओशियनिक वाटर कॉज्ड बाय द पुशिंग एक्शन ऑफ द विंड्स। वेव्स क्या होती है, कैसे जनरेट होती हैं? तो वेव्स ऑक्सिलेटरी मोशन, जो ओशियनिक वाटर, ओशियन का जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसमें ऑक्सिलेटरी उसका जो मोशन होता है वो किस वजह से होता है? जब हमारी क्या होती है, विंड मूव करती है, हवा बहती है, तो वो हर चीज़ को पुश करती है ना, पुशिंग एक्शन होता है, हर चीज़ को जो है बढ़ाते हुए दबाते हुए आगे बढ़ती है। तो विंड के पुशिंग एक्शन की वजह से जो ओशियन का पानी होता है उसमें ऑक्सिलरेटरी मोशन होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? हमारा वेव्स जनरेट होते हैं। अब ऑक्सिलरेटरी मोशन कैसे होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सिलरेटरी मोशन क्या होता है। इस तरीके से होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से कभी ये इधर गई तो क्या हुआ, जो आपका क्या लिखा है इसमें, ओशियनिक वाटर है, उसमें इस तरीके का मतलब कभी आपका वाटर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये ऑक्सिलरेटरी मोशन जब होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक, अब पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव अप एंड डाउन एंड passes ऑन देयर मूवमेंट टू द नेबरिंग पार्टिकल्स। द अपर पार्ट ऑफ द वेव, वेव का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। वेव का जो पानी की लहर उठती है उसका ऊपरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और लोअर हिस्से को क्या बोलते हैं? थ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रो। तो जो भी लहर उठी उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। जो उसका निचला भाग है उसको क्या बोलेंगे? थ्रो बोलेंगे। अब ये जनरेट क्यों हुई है, किस मोशन की वजह से? कभी कभी मान लीजिए सिंपलरी केवल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओशियनिक वेव्स जनरेट किस मोशन की वजह से होती हैं, किस फोर्स की वजह से होती हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी कि ओ से ओशियन, ओशियनिक वेव्स, और ओ से आपका ऑक्सिलरेटरी मोशन। ठीक है, तो ओशियनिक वेव्स जनरेट हुई आपकी ऑक्सिलरेटरी मोशन की वजह से। ठीक है, एवरी वेव हैव इट्स ओन लेंथ, हाइट, इंटेंसिटी एंड इंटरवल। मतलब हर लहर का तो अपनी ऑब्वियसली हाइट होती है, अपनी क्षमता होती है, ठहरने का या ऊंचाई का उसका एक समय होता है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड थ्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब दो लहरों का जो अपर पॉइंट होगा और जो लोअर पॉइंट होगा, यानी उनके क्रस्ट और थ्रो के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब कभी ये हो कि वेवलेंथ क्या हो गया ओशियनिक वेव्स में, तो जो दो वेव्स हुई कंसेक्यूटिव, दो वेव्स हुई एक के बाद एक, जो है जो वेव्स हुई, लहरें उठी, उनका जो क्रस्ट यानी उनके जो अपर पार्ट और थ्रो यानी उनके लोअर पार्ट में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, द ओशन करंट इज जनरली कॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द विंड ऑन द ओशन सरफेस। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि विंड जो है मेनली सबसे बड़ा कारण क्या है विंड का, सॉरी वेव्स जनरेट होने का, कि आपका जो है विंड होता है, विंड पुश करता है। तो आपका जो ओशन करंट है वो भी किस वजह से जनरेट होगा? एक्शन ऑफ विंड की वजह से ही जनरेट होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स इज अफेक्टेड बाय द विंड फ्लो, टाइम पीरियड ऑफ इट्स फ्लो एंड इफेक्ट ऑफ द ओशियनिक सरफेस। अब जो एम्पलीट्यूड है वेव का, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी स्पीड है, ठीक है, ये सब क्या है, किसकी वजह से होता है? ये किसकी वजह से इस पर इफेक्ट आता है? तो विंड की, यानी जो वायु बहती है, जो हवा बहती है, उसकी वजह से आता है, जो उसका फ्लो होता है उसका टाइम पीरियड की वजह से, और जो इफेक्ट आता है ओशियनिक सरफेस की वजह से। ये सारी चीज़ें क्या डिसाइड करती हैं? एम्पलीट्यूड डिसाइड करती हैं वेव की। ठीक है, ड्यू टू द डीप ओशियन हाई एम्पलीट्यूड आर जनरेटेड विच हैज़ जनरली हाई इंटेंसिटी। अब क्योंकि ओशन क्या होता है, बहुत गहरा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत हाई एम्पलीट्यूड जनरेट होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी का भी जनरेट होता है। ठीक, when these waves reach coastal areas then its amplitude decrease due to its movement
above the disturbed water. The intensity of the water reaches tremendously during straight end of the coast. अब ये जैसे जैसे क्या हुआ, कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ेंगे ना, इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, मूवमेंट वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया ना पानी का, तो क्या हो गया, वहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ वाटर ट्रेमेंडसली इंक्रीज भी हो जाता है, कब, जब कोस्ट के एंड पे पहुंच जाती हैं, ठीक। बट सून आफ्टर इट्स क्लैश इट कन्वर्ट इनटू द ओशियनिक वाटर विच इज कॉल्ड सर्फ, ब्रेकर या सार्फ। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक बार वो डेंसिटी बहुत हाई हो गई, उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है, क्लैश हो जाता है, और किस में, नॉर्मल ओशन के पानी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्फ, ब्रेकर या स्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट एट विच द क्रस्ट ऑफ द वेव्स ब्रेक एंड इट चेंजेस इनटू श्वास फ्रॉम दैट डिस्टेंस टू द कोस्टल लाइन, इफ वी ड्रॉ पैरेलल लाइन देन इट विल बी नोन एज प्लंज लाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्लंज लाइन क्या होती है। तो जो है क्रस्ट होता है ना वेव का ऊपरी भाग, ठीक है, वो जब ब्रेक होता है, ठीक है, और श्वास यानी नॉर्मल ओशन के पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो डिस्टेंस हुई ना, जो डिस्टेंस हुई कहाँ से, कोस्टल लाइन से, डिस्टेंस टू द कोस्टल लाइन, अगर उसको हम ड्रॉ करेंगे तो जो पैरेलल लाइन आएगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लंज लाइन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्लंज लाइन बोलेंगे, ठीक। तो आज का ये क्या हुआ, हमारा ओशनिक वेव्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी का सेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।